नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की इस खबर में हम आपको दिखा रहे हैं सांसद अमराराम का थोई में ट्रैक्टर रैली निकालकर किया स्वागत और किस तरह से रहा उनका कल का कार्यक्रम। ये ट्रैक्टर आप जो देख रहे हैं ये प्रतीक है किसान का और सिक्कर के सांसद अमराराम भी एक किसान वर्ग से हैं। किसानों के प्रति उनके दिल में एक विशेष स्थान है, तो उनके सम्मान में आज किसान भाई अपना प्रतीक ट्रैक्टर लेकर थोई पहुंचे हैं। सांसद का चुनाव जीतने के बाद पहली बार थोई में अमराराम का ट्रैक्टर रैली निकालकर स्वागत किया गया। वजह थी कि सांसद अमराराम जीतने के बाद धन्यवाद और आभार जनता का प्रकट करने के लिए थोई आए हैं। और ऐसे पहले सांसद जो कि जीतने के बाद अपनी जनता को याद रखे और उनका आभार प्रकट करने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए थोई पहुंचे। इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने दोपहर में 2 बजे जो कॉमरेड कार्यालय है थोई में, वहां पर तैयारियों में जुटे हुए थे। तैयारियां 3-4 रोज पहले से की जा रही थी, क्योंकि ये स्वागत समारोह है और आभार धन्यवाद जो कार्यक्रम था, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम था। एक जमीन से जुड़े हुए नेता का कार्यक्रम था और उस नेता का स्वागत करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे। एक काफिला चला और वो काफिला बहुत बड़ा था। वजह थी कि आम जनता से रिश्ता रखने वाले, सरल स्वभाव, ना कोई शान ना कोई गुमान रखने वाले राजनेता सांसद कॉमरेड अमराराम जो जनता के बीच में आए। ये ट्रैक्टर आप देख लीजिए जो बिल्कुल तैयारियों में खड़े हुए थे। ये उनका कार्यक्रम शुरू हुआ उससे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कल सांसद महोदय का काफिला थोई क्षेत्र में चला। लगभग 100 ट्रैक्टर थे, 4 जेसीबी, 5 क्रेन, 30 से 35 अन्य साधन थे। ड्रोन से पुष्प वर्षा हुई और न जाने क्या क्या हुआ। सब्र रखिए, धीरे धीरे लेके चलते हैं। तो कॉमरेड कार्यालय से उनका जो काफिला है वो शुरू हुआ और वहां से शुरू होने के बाद चौपड़ बाजार, तस्वीरें आप देखें चौपड़ बाजार की, लोग नाचते हुए चल रहे हैं इस काफिले में। कॉमरेड सांसद अमराराम सभी जनता का हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं और इस काफिले में हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि थोई के अंदर रोड जो है वो जाम हो गई और लोगों के जुबान पर एक ही नाम था कल, वो था सांसद अमराराम का। ये एक बहुत बड़ा नाम, और ये नाम ऐसे ही बड़ा नहीं बना है। इस नाम को बड़ा बनाने के लिए इन्होंने जो दिन रात मेहनत की, जनता की आवाज उठाई, जनता के बीच में रहे, जनता के दर्द में पहुंचे, उसी का कारण है। भट्टा स्टैंड की तस्वीरें अब आ गई हैं। बड़ी ढाणी के अंदर से गुजरता हो ये काफिला भट्टा स्टैंड पे पहुंच गया और यहां से आगे जाएगा और उसके बाद संस्कृत स्कूल के पास जो शिव मंदिर है वहां ये काफिला पहुंचा है। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए किसान का प्रतीक ट्रैक्टर कितनी संख्या में है। जहां तक कैमरे की रेंज जा रही थी, जूम करने के बाद भी ट्रैक्टर दिख रहे थे। यह उस नेता की रैली है
जिसने अपनी जनता के बीच में रह के हमेशा सेवा की है, जो जनता के दुख दर्द में हमेशा तत्पर रहा, और उसी का कारण है कि आज उनके स्वागत के लिए, उनके थोई आने पर हर वर्ग का इंसान, हर वर्ग का आदमी उनके पीछे पीछे, जिसको साधन मिला वो साधन से, जिसको साधन नहीं मिला वो पैदल। ये तस्वीरें आ गई है संस्कृत विद्यालय के पास शिव मंदिर की, जहां पर सामूहिक पार्थिव महारुद्राभिषेक चल रहा था। उसके समापन के बाद वहां पर सांसद महोदय की आम जन सुनवाई रखी गई थी। उन्होंने जन सुनवाई की थी, जिसमें काफी समस्याएं लोग लेकर भी आए थे, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। उससे पहले जो सामूहिक विवाह सम्मेलन था, उसमें भी वो पहुंचे थे। देखिए, ये तस्वीर है, ये इनका अंदाज है कि जनता के सामने अपने आप को पूरा समर्पित कर देते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पे जो भीड़ है, जो लोग हैं, वो दिल से उनका सम्मान करने के लिए पहुंचे हैं। पुष्प वर्षा हो रही है, गुलाब यहाँ उनके ऊपर फेंके जा रहे हैं, गुलाब की वर्षा यहाँ की जा रही है। बिल्कुल ये दृश्य बनता भी है। कामरेड अमरा राम जी, जो कि सीकर से सांसद है, देखिए ये जो दृश्य है ये सबसे बड़ा प्यारा है। बुजुर्गों से किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से मिलते हैं। स्थानीय राजनेता भी मौजूद रहे यहाँ पर। लोगों ने अपने चहेते राजनेता का स्वागत यहाँ पर बहुत ही गर्मजोशी के साथ किया। जिसको मौका मिला, जिसको जैसा भी मौका मिला, वो सांसद महोदय के स्वागत में तैयार रहा। ये तस्वीरें साफ साफ बता रही है कि इनका कद कितना बड़ा है, इनकी सोच कितनी बड़ी है, इनके इरादे कितने बड़े हैं, और इनका दिल कितना बड़ा है, और उस दिल में आम लोग के लिए कितनी भावना है, वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। वक्ताओं ने यहां पर जनता को आश्वासन दिलाया, कहा कि आपकी हर समस्या का समाधान होगा। उसके बाद सभी ग्राम जनता की तरफ से सांसद महोदय का 51 मीटर का साफा पहनाया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, साफे को आराम से जनता के बीच में फैला दिया और कहा कि यह साफा पूरी ग्राम जनता की तरफ से, यहां मौजूद सभी लोगों की तरफ से सांसद महोदय के को पहनाया जा रहा है। ये तस्वीरें उनके सम्मान की है, ये तस्वीरें कामरेड अमरा राम के अभिमान की है, ये तस्वीरें उनके व्यक्तित्व की है, ये तस्वीरें उनके जज्बातों की है, ये तस्वीरें उनके लोगों के प्रति दिल में जो प्यार, मोहब्बत और सेवा भाव है, उनकी है। और ऐसी तस्वीरें बहुत कम मिलती हैं, और ऐसी तस्वीरें हर किसी राजनेता के भाग्य में नहीं होती हैं। ऐसी तस्वीरें उसी राजनेता के भाग्य में होती है जो जनता के बीच रहकर जनता की सेवा करता है, जनता के लिए जागता है, जनता के लिए भूखा रहता है, जनता के लिए सड़कों पे रहता है, जनता के लिए सड़कों पे सोता है। और ऐसा ही एक नाम सीकर के सांसद कामरेड अमरा राम, जो कि हमेशा अपने पूरे जीवन में गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए, दुखी लोगों के लिए, आम जन के लिए अपने जीवन को जीते आ रहे हैं। और उन्हीं का ये व्यक्तित्व आज इतने लोगों को अपने करीब खींच कर लाया है। इलेक्शन में उनको भारी मतों से विजय मिली थी, और उसका कारण यही था कि जनता के दिलों में उनके लिए जो प्यार और जो मोहब्बत थी। जनता को इस बार मौका मिला, और मौका भी अच्छा मिला, तो जनता ने भी बता दिया कि हम आपके साथ हैं। और वही जो साथ इनको मिला था चुनाव में, उस साथ का ही यहाँ पे आभार प्रकट करने के लिए आए हैं। और आप देखिए, ये 51 मीटर का साफा सांसद महोदय के सर पे सज रहा है, और हकदार भी हैं ये इस साफे के, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से अपनी राजनीति को चलाया है अपने जीवन में, उस राजनीति से लोगों के प्रति इनके दिल में मोहब्बत रही, और इनके प्रति लोगों के दिलों में जो प्यार और सम्मान रहा, उसी प्यार और सम्मान का प्रतीक
यहां आपको दिख रहा है। निश्चित रूप से ऐसे राजनेता हर क्षेत्र में होने चाहिए ताकि जनता आसानी से उन तक अपनी बात रख सके और बिल्कुल आम आदमी की तरह सांसद बनने के बाद भी आम आदमी की तरह वो उनके बीच में आए, उनको माला पहनाई गई। 31 किलो फूलों की माला सांसद महोदय को पहनाई गई। स्थानीय राजनेता भी इसमें सम्मिलित हुए, स्थानीय लोग भी हुए, आम जन भी यहाँ इनकी इस काफिले में सम्मिलित हुआ। थोई में आए हैं जनता का आभार प्रकट करने के लिए, विजय बनाने के लिए। वक्ताओं ने, स्थानीय राजनेताओं ने भी इनके व्यक्तित्व और इनके योगदान को लेकर काफी वर्णना की और बताया कि इनका स्वभाव कैसा है और इनकी विचारधारा क्या है। हालांकि हर इंसान जानता है कि अमराराम जी का व्यक्तित्व क्या है। डॉक्टर मंगल यादव भी यहां पहुंचे, आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं और उसके बाद सुनाएंगे कि कामरेड अमराराम सीकर के सांसद ने क्या कहा सभा में। दूर दराज से पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, बहुत ही बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें और युवा साथी, आज के इस कार्यक्रम में आपका सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। प्रेस और मीडिया के फ्रेंड्स को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने पिछले दिनों से, काफी लंबे समय से आपने इस कार्यक्रम को बहुत ही प्रोत्साहित किया है। ऐसे सुंदर कार्यक्रम में हम सबको इतना प्यार, प्रेम और आपसी सबकी जातियों को एक साथ बैठने का मौका मिला। मुझे लगता है ऐसे कार्यक्रम, सामाजिक सरकारी कार्यक्रम प्रतिवर्ष होने चाहिए। इसलिए मैं भाई राम प्रकाश जी सैनी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने बहुत शानदार कार्यक्रम किया है। मैं काफी लंबे समय से सुन रहा था कि ऐसे इस कार्यक्रम में बहुत लोग शिरकत कर रहे हैं और जब पता लगा कि आप थोई धाम का, तो मुझे लगता है ऐसी पर्सनैलिटी यहाँ आएगी थोई में, तो निश्चित रूप से थोई धाम नहीं, पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान धाम हो सकता है। इसलिए मैं सांसद महोदय को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब लोगों ने जितना प्रेम दिखाया है, आप सबको भी बधाई और शुभकामनाएं। ऐसे कार्यक्रम हर वर्ष होते रहेंगे, हम ऐसे ही एकजुट होकर ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमारे सरपंच साहब, प्रधान जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति, तमाम उपस्थित हम उम्र साथियों, नौजवान दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबका एक साधारण से व्यक्ति अमराराम को अपना आशीर्वाद देकर के इस देश की संसद में भेजा, इसके लिए आप सबका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, तन से, मन से, धन से। और आज थोई में न केवल थोई के हैं, बल्कि 3 कार्यक्रम, एक यहाँ धार्मिक अनुष्ठान हुआ, एक सामूहिक विवाह थे और तीसरा आप सबने इस सांसद की जीत पे पूरे थोई ग्राम पंचायत में आसपास के तमाम लोगों ने तीनों ही ऐतिहासिक काम आपने किए हैं। इसके लिए भी आप सबका हृदय से आभार, धन्यवाद। जहाँ तक समस्याओं का सवाल है, मैं समझता हूँ इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है और मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूँ, 5 साल के अपना आशीर्वाद दिया है, पीने का पानी, नहर का पानी आपके हर घर तक पहुँचाने का काम कुछ भी करना पड़े अमराराम को काम करें। चाहे अमराराम को कुछ भी करना पड़े, संसद में करना पड़े, संसद के गेट पे करना पड़े, सरकारें ठीक से मानेगी तो ठीक से, वरना बेठीक से मनाना भी अमराराम को आता है। और मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, किसी भी तरह के सरकार के नशे में नहीं रहे, आम जनता को परेशान करना छोड़ दे, वरना जो भी परेशान करेगा उसको भी ठीक राज के नशे में उसको ठीक करना भी आपको और हमको आता है। पहले भी एनजीटी के नाम से तमाम जितने भी सीकर जिले में आ रहे थे उनको, जब तो मैं एमएलए भी नहीं था, सरपंच भी नहीं था, मैं पंचायत समिति और जिला परिषद था, लेकिन आप सबका साथ था। जब इस देश की सरकार की एनजीटी को ठीक कर सकते हैं तो ये तो बहुत छोटी चीज है। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है कि जो आपने आशीर्वाद दिया है
निश्चित रूप से न केवल सीकर संसदीय क्षेत्र की बल्कि पूरे राजस्थान और देश के आम मेहनत कश की जो आवाज, जो परेशानी है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां लूट रही हैं, चाहे वो सारा इंडिया हो, PACL हो, अब अंदाजा कीजिए करोड़ों करोड़ों रुपया आम जनता का, किसी ने अपनी बेटी के लिए 10 लाख रुपए जमा कराया, किसी ने मकान के लिए पैसा जमा कराया कि इससे ब्याज से मिलेगा और मैं मेरे परिवार के लिए छत तैयार करूंगा। आप आज से ये करेंगे 25,000 करोड़ में से इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश देने के बाद 25,000 करोड़ में से मात्र 100 और कुछ रुपया, 125 करोड़ रुपया जनता को दिया है। और हमारी देश की वित्त मंत्री खड़ी होगी कहती है 12 से 12 साल हो गए, कहती है अपना कागज लाओ, रुपए ले जाओ। क्या जिसने 5 लाख 2 लाख अपनी खरी कमाई का पैसा सारा इंडिया में PACL में जमा कराया था, क्या वो कागज नहीं देगा? लेकिन क्योंकि सरकारें बड़ी बड़ी कंपनियों के पक्ष में हैं, हमारे पे तो टैक्स बढ़ता है और विदेशी और देश की अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला गरीब आदमी है, उनका टैक्स कम होता है और 3 रुपए वाला पेट्रोल डीजल का टैक्स हमारा 25 और 27 रुपये होता है। इसे अंदाजा कर लो सरकार की नीयत और नीति क्या है। ये मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह करके आप सबका इस आयोजनों को सफल करने के लिए आप तमाम लोगों ने, क्योंकि सामूहिक विवाह भी वो है इसमें कम से कम खर्चा हो और वो पैसा अपने बच्चे और बच्चियों को अच्छी तरह से हम पढ़ा सकें। हम धार्मिक अनुष्ठान करके मेले के रूप में सबका मेल होता है और यही हम चाहते हैं कि हर समस्या का मेल से ही समाधान होगा। जी मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि इस देश का किसान आम जनता के खिलाफ 3 कृषि काले कानून आए थे। 13 महीने तक इस देश के तमाम 500 से ज्यादा संगठन, जिनके डंडे अलग थे, नेता अलग थे, लेकिन समस्या एक थी कि वो काले कानून हो जाते तो खेती भी अंबानी अडानी की हो जाती और रोटी भी उनके कब्जे में हो जाती। 13 महीने तक न इस देश के अन्नदाता को जाने दिया, तो न केवल अन्नदाता है बल्कि बहुमत मतदाता भी है। पंच से लेके प्रधानमंत्री चुनता है, उसको देश की राजधानी में नहीं जाने दिया और जिस ट्रैक्टर पे चढ़ के गया था उसको नहीं जाने दिया। लेकिन आपका आशीर्वाद था, जब संसद में पहले दिन गया तो अमरा राम के साथ ट्रैक्टर भी गया और वो किसान भी गया जिसको 13 महीने तक नहीं जाने दिया। ये पूरे देश का संदेश था। इसलिए मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि जो भी समस्याएं हैं, आपकी हर जायज समस्या अब अमराराम की समस्या है, आपका तो आशीर्वाद रहेगा और सड़क से संसद तक आपकी समस्या का समाधान की गूंज अमराराम के रूप में संसद में गूंजेगी। यही आशा करते हुए आप सबका पुनः हृदय से आभार, धन्यवाद देता हुआ ऐसे प्रोग्रामों को आप सब मिलकर सफल करेंगे। और अभी जिसका भी कोई ज्ञापन है वो मुझे दे दे। बाकी हर पंचायत में जिस तरह से चुनाव के वक्त आए थे, फिर आएंगे, आपकी जो भी समस्या है उनको लेंगे और उनको ठीक करने का भी हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे सबका होगा। इसलिए बाकी साथी भी दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।